आज के टाइम पे मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ तो वो रत्नेश जी का कर रही हूँ, जिन्होंने और मुझे बड़ा गर्व होता है ये बात को कहते हुए कि आज से 24 साल पहले, जी हाँ 24 साल पहले रत्नेश जी ने आरसीएम को ज्वाइन किया था, उसे बिल्ट किया था। 25 साल पहले जब टीसी सर ने किसी कारण से कुछ शायद ईश्वरीय उनके मन में कुछ बातें रही होंगी और उन्होंने आरसीएम की शुरुआत की कि लोगों का जीवन बदलना चाहिए, लोगों का जीवन बदलना चाहिए, उनके पास इनकम के अपने जीवन को बदलने के कारण होने चाहिए, लोग सेवा पे ध्यान दें, ये उनकी सोच रही थी। 25 साल पहले सर ने बात सोची और 25 साल पहले कुछ नौजवानों के मन में कुछ मैं कहूँगी सिर्फ नौजवान के हर किसी के मन में ये बात आई कि क्यों ना हम अपने जीवन को बदल दें। उन्होंने आरसीएम को ज्वाइन किया और आरसीएम को ज्वाइन करके ना सिर्फ अपना जीवन बदला बल्कि अपने पूरे परिवार का जीवन बदल दिया और उसी का एग्जाम्पल आज आपके सामने मैं यहाँ खड़ी हूँ। किसी भी परिवार के मेन एक सदस्य के जो अर्निंग मेंबर होता है, अगर वो नहीं रहता, जो कमाने वाला घर का सदस्य होता है, जो मुखिया होता है, अगर वो ना रहे तो पारिवारिक स्थितियाँ बिगड़ती नहीं, तहस नहस हो जाया करती हैं। एग्री करेंगे आप सब? पर आज मैं आप सबके सामने यहाँ खड़ी हूँ और अगर मैं ये बात कहती हूँ कि जो फाइनेंशियल चैलेंजेस थे या इमोशनल चैलेंजेस थे या सिक्योरिटी के चैलेंज थे जो एक महिला को होते हैं, उसमें से एक भी चैलेंज मेरे पास नहीं है और इस सब चीज़ का क्रेडिट जाता है सिर्फ आरसीएम। पच्चीस साल पहले सर ने शुरुआत की। 25 साल पहले जब सर ने शुरुआत की थी आरसीएम की तो उन्होंने सोचा था नए भारत का निर्माण करेंगे, लेकिन 25 सालों में ये पूरी दुनिया हम देख रहे हैं, इन 2 युगों में पूरी दुनिया बदल गई, सब कुछ बदला, बहुत कुछ बदलाव आया। तो अब ज़रूरी था रूपांतरण आरसीएम में भी लाना, ज़रूरी था ताकि हम समय के साथ बदलें और लोगों की कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। वो समय था जब महिलाओं को उस तरह से प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, या यूँ कहूँ कि उस समय महिलाएं घर से बाहर निकल के काम करना या उनका रोजगार के प्रति ध्यान देना शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन उस समय पर भी टीसी सर के मन में जो उद्देश्य आरसीएम को चालू करने का था, वो उनमें से एक उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण। आज जब हम फिर से रूपांतरण की बात करते हैं तो मुझे बड़ा गर्व होता है जब मैं इन रूपांतरण के आए हुए सारे वीडियो को देखती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि महिलाएं किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही हैं, आगे बढ़कर आ रही हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि टीसी सर ने जो सपना देखा, टीसी सर ने महिलाओं को आगे लाने का जो सपना देखा, सारी महिलाएं जो भी आरसीएम से जुड़ी हैं कहीं ना कहीं हर समय सर का आभार जरूर व्यक्त करती हूँ। यस यस, आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि टीसी सर को वहाँ तक वो चीज़ हलचल महसूस हो। अगर आपके जीवन में आरसीएम ने कुछ बदलाव किया तो उसे आप दिखाएं। ये रूपांतरण यात्रा हम सब जो यहाँ पे उपस्थित हैं, कई लोग जो आरसीएम से जुड़े हैं, कई लोग जो आरसीएम से नहीं जुड़े हैं, जिन्हें आज की ये मेला, ये रैली है ना, वो कुछ अलग लग रहा होगा कहाँ इन पागलों की बस्ती में आ गए, इतने पागल एक साथ इकट्ठे हैं, क्यों इतने खुश हैं पता नहीं, दूसरों की खुशियों में ये तालियां बजा रहे हैं, नाच गा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं नहीं पता। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी आप सबका स्वागत है और एक ही चाहत यहाँ से जो टीसी सर बार बार कह रहे हैं, हमें हर घर तक पहुँचना है, घर घर आरसीएम, हर घर आरसीएम, कोई ऐसा घर ना छूटे जिसके बाद में हम ये कह सकें कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा और संस्कार हम पहुँचा नहीं पाए।
ये RCM रूपांतरण यात्रा का एकमात्र जो उद्देश्य, अगर मैं बात करूं तो सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार जो हम अब हर घर तक पहुंचा रहे हैं, और इसकी शुरुआत अगर कहीं से होती है तो महिलाओं से होती है। और मैं आप सबसे कहूँगी कि महाराष्ट्र वैसे भी महिलाओं के काम के लिए बड़ा फेमस है। ये कहा जाता है कि महिलाएं जितनी यहाँ पे महिलाएं लीडर है, शायद पूरी दुनिया में हमें नहीं मिल पाएंगी। मैं आप सबका आह्वान करती हूँ, जो जोश, जो जुनून हमने यहाँ रूपांतरण में दिखाया है, वही हमें कायम रखना है। इसी एक दिन का मेला या रैली बनाकर नहीं छोड़ना। ये सोच हमें हर दिन तक, हर एक व्यक्ति तक, हर घर तक पहुँचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।